हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है गलतफहमी। दीक्षा बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी। वह हर काम को बड़ी ही निपुणता के साथ खत्म करती थी। उसके जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक बात को लेकर वह बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। उसे हर समय अपनी सुंदरता को लेकर असुरक्षा की भावना महसूस होती थी। आज हमेशा की ही तरह वह कॉलेज जाने को कतरा रही थी। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन शायद कॉलेज जाने की बड़ी मजबूरी थी। उसे पढ़ लिख कर बड़ा जो बनना था, लेकिन फिर भी वह घूरती आंखें उसे बहुत ही डराया करती थी। हर जगह पहुंच जाती थी वह घूरती आंखें। आज भी हमेशा की ही तरह उसने बड़ों के पांव छुए और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। लेकिन आज कॉलेज के लिए रवाना होने से पहले दीक्षा की मम्मी ने पूछा कि तुम्हारा कोई दोस्त आया था कल, यह चॉकलेट का बॉक्स भी देकर गया। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मम्मी की यह सुनते ही दीक्षा घबरा गई। उसने कहा, मम्मी, मेरे दोस्तों को तो आप अच्छे से जानती हो, फिर यह कौन सा दोस्त आ गया जिसे आप जानते ही नहीं। उसकी आवाज़ में कंपन थी। वह फिर से बोली, मम्मी, मुझे आदमियों की इन हरकतों से बहुत डर लगता है। जब भी मुझे कोई आदमी घूरता है तो मुझे बेचैनी से होने लगती है। अब लगता है कि कोई नया आदमी मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं कौन है वो। दीक्षा की मम्मी ने उसे ढाढ़स बंधाया और बेधड़क होकर कॉलेज जाने के लिए कहा। दीक्षा रवाना हो तो गई, पर उसके मन में डर भी था। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा लड़का है जो उसका पीछा कर रहा है। हमेशा की तरह वह दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंची और मेट्रो का इंतजार करने लगी। जैसे ही ट्रेन आई वह उसमें बैठ गई। आज वह सीट पर बैठी तो उसे एक अलग नज़ारा देखने को मिला। ट्रेन में वह आदमी लगातार उसे घूरा जा रहा था और मुस्कुराए भी जा रहा था। दीक्षा ने उसे कड़वी नज़रों से देखा, पर जैसे उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। दीक्षा उसे अनदेखा करने के लिए बाहर की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कॉलेज आ गया तो वह ट्रेन से उतर गई। वह आदमी भी दीक्षा के पीछे पीछे आ गया। दीक्षा जब तक कॉलेज में नहीं घुसी तब तक वह उसके पीछे पीछे रहा। अब मानो यह हर दिन की बात हो गई थी। वह आदमी दीक्षा का हर दिन पीछा किया करता था। दीक्षा ने ऐसी परिस्थिति का सामना पहले कभी नहीं किया था। वह अब धीरे धीरे अवसाद में आने लगी थी। उसकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था। धीरे धीरे उसने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन तो हद तब हो गई जब वह आदमी दीक्षा के घर तक भी पहुंच गया। उसने दीक्षा के घर की डोरबेल बजाई तो उसकी मम्मी ने गेट खोला। दीक्षा की मम्मी ने उसे आवाज़ देते हुए बोले कि दीक्षा, तुम्हारा दोस्त आया है। दीक्षा दौड़ी भागी दरवाजे पर चली आई। दरवाजे पर उस आदमी को देखकर वह पसीना पसीना हो गई। एक बार के लिए वह डरी, लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। वह गुस्से से उस आदमी की ओर भागी और उस आदमी को जोर से धक्का दे दिया। वह आदमी गिर पड़ा। जोर से गिरने की वजह से उसे चोट आ गई। दीक्षा तेज आवाज में बोली, बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक महिला को तुम इतना तंग करते हो? तुम्हारे जितना निर्लज्ज इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मन करता है कि तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हारी जान निकल जाए। पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए आई और उसने उस आदमी को गले लगा लिया। वह उस आदमी के सिर पर खरोंच देखकर बोली, अरे रोहित भैया, मैंने आपको मना किया था ना यह सब करने को, तो फिर क्यों ऐसा किया? आपकी रिया अब मर चुकी है। यह रिया नहीं है, आप क्यों नहीं समझते? अब वह लड़की उठी और दीक्षा के पास गई। उसने दीक्षा को कहा, माना कि जब कोई किसी व्यक्ति महिला का पीछा करता है तो ऐसे में असुरक्षा की भावना आ ही जाती है, पर हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मैं तुम्हें असली बात बताती हूँ। दरअसल 1 साल पहले ही हमारी बहन महिमा का निधन हो गया था। वह एकदम तुम्हारे जैसी दिखती थी। जिस दिन उसका निधन हुआ उस दिन रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के हिसाब से महिमा ने एक बहुत ही सुंदर राखी खरीदी थी। उस दिन रक्षाबंधन था। महिमा हमारे घर राखी बांधने आ ही रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई ने महिमा की याद में वह राखी अपने पास ही रख ली। जिस दिन इसने तुम्हें देखा इसे लगा कि महिमा वापस आ गई है। यह हर रोज़ तुम्हें महिमा को ढूंढता था, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, इसलिए इसने जिद की थी कि वो महिमा वाली राखी तुमसे ही बंधवाएगा। आज इसी मकसद से यह यहाँ आया था और तुम्हारी गलत फहमी से तुमने इसे चोट पहुँचा दी।
दीक्षा शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने अपनी नज़रें उठाकर रोहित को देखा। रोहित की बंद मुट्ठी में वही राखी थी जो महिमा उसे बांधने वाली थी।